ज्योतिष सीखें। एडवांस ज्योतिष, न्यूरोलॉजी, टैरो कार्ड, वास्तु, कॉमर्शियल वास्तु, केपी, जेमिनी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब अथवा हस्तकला सीखने के लिए संपर्क करें। किसी भी समस्या के समाधान हेतु संपर्क करें। आज ही कांटेक्ट करें। हेलो फ्रेंड्स, एंशिएंट इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज के ज्योतिष के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं क्वेरी ले रही हूँ मनोज जी की। इनका भी क्वेश्चन संतान से रिलेटेड ही है। ये चाहते हैं, इनकी शादी को लगभग 15 साल हो गए हैं। 15 साल तक इनको संतान का सुख नहीं मिला कि आने वाले टाइम में कुछ पॉसिबल है। देखिए, हम अक्सर ही संतान के कॉम्बिनेशंस डिस्कस करती रहती हूँ, आपको नोट डाउन भी करवाती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स इन केस उनका कुछ छूट जाता है तो वो यहाँ पे टेलीविज़न चैनल के माध्यम से लिख ले, नोट कर लीजिए। सो देखिए, जो इनकी दशा चल रही है एट प्रेजेंट इज़ राहु में केतु चल रहा है। क्या आने वाले टाइम में कोई संतान के सुख का योग है? सो अक्सर जो हमने कॉम्बिनेशंस डिस्कस करती हूँ, आपको नोट डाउन करवाती हूँ, वही हम इस पर अप्लाई करेंगे। इसमें हमने पहले तो क्या करना है, हमने गुरु का लॉन्गिट्यूड, सन और वीनस का लॉन्गिट्यूड एडअप करके रिपोर्ट ज़रूर चेक कर लेनी है कि इतनी देर अगर हो गई है तो क्यों हो गई है। ठीक है जी। गुरु, सूर्य और वीनस का जब हमने लॉन्गिट्यूड चेक किया है तो वो रिपोर्ट भी नेगेटिव आ रही है। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि रिपोर्ट पॉजिटिव आनी चाहिए। उसके बाद कुछ और भी बहुत ज़्यादा डिलेइंग कॉम्बिनेशंस है कि संतान का सुख इतनी देर तक नहीं मिल पाया। देखिए, पहला एक और कॉम्बिनेशन है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। जब भी 5वें घर का मालिक छठे घर में होता है, लगन लॉर्ड मंगल के साथ बैठा होता है, तो संतान का सुख कभी भी नहीं मिलता। इसमें क्या होता है, इस जातक की वाइफ का पहला बच्चा, यानी इसका पहला बच्चा बेबी अबॉर्ट हो जाता है और उसके बाद वाइफ बिकम्स अनफर्टाइल टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। यानी क्या है, एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ये कॉम्बिनेशन आप अपनी पत्रिकाओं में चेक कीजिए। 5वें घर का मालिक जब भी छठे घर में आ जाए, लगन लॉर्ड मंगल के साथ कहीं पे भी बैठ जाए, इसका मतलब क्या होता है कि इस जातक का पहला बच्चा अबॉर्शन हो जाता है और इसकी वाइफ में फर्टिलिटी ही नहीं रहती कि वो दूसरे बेबी को बर्थ जन्म दे सके। सो देखिए, ये इट्स रिटन इन बृहत प्रशर होरा शास्त्र। मैं तो आपको सिर्फ श्लोकों के अर्थ बता रही हूँ, जो लिखा होता है वही होता है। अक्सर लेडीज़ आएंगी, अगर आप उनको प्लेनली कह देते हो कि ना संतान सुख नहीं है। एक लेडी मेरे पास आई है और उसको मैंने अगर प्लेनली नहीं कहा, एक बेबी है उसकी, एक लड़की है, काफ़ी मैच्योर हो चुकी है, लेकिन अगर मैंने इनडायरेक्टली कहा है कि संतान का योग नहीं है, लेकिन उसने इधर उधर जाके लगभग 8 से 9 लाख तक रुपया खर्च कर दिया। जब कॉम्बिनेशंस नहीं है तो संतान का सुख नहीं होना। सो इसके बजाय कि आप उसी चक्रव्यूह में फंसे रहो, आप अपने माइंड को, अपने गुरु को पैसिफाई करो, क्योंकि पत्रिका में, आप इस पत्रिका में देख रहे हो कि स्पिरिचुअल अटेनमेंट के बहुत ज़्यादा योग हैं। स्पिरिचुअल अटेनमेंट प्राप्त की जा सकती है माइंड को पैसिफाई करके, आप अपने मन को शांत कर सकते हो। सो देखिए, जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया था, छठे घर का मालिक शनि, 5वें घर का मालिक शनि छठे घर में बैठा है। लगन लॉर्ड क्या बन रहा है, बुध, वो मंगल के साथ तीसरे घर में बैठा है, यानी संतान का सुख नहीं है। जब हमने गुरु क्या है, संतान का कारक, सूर्य क्या है, आपकी वाइटैलिटी, वीनस क्या है, सीमेंस। जब हमने तीनों के लॉन्गिट्यूड को एडअप किया तो रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। उसके बाद आप देखते हो, लगन लॉर्ड इज इन एफ्लिक्शन, लगन लॉर्ड भी एफ्लिक्शन में है, केतु के मंगल के साथ है, मंगल 8वें घर का मालिक है। सो लगन लॉर्ड इज इन एफ्लिक्शन। इसी तरह हम सारे कॉम्बिनेशंस D7 में भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या देखोगे, जो कारक गुरु है वो वक्री हुआ है और उसका 5th लॉर्ड के साथ कनेक्शन बन रहा है, लेकिन उसकी दशा नहीं आ रही। किसी भी काम के होने के लिए
एप्रोप्रिएट टाइम पर दशा आना, गोचर का आना बहुत ज़रूरी होता है। सो आप इसके देखोगे कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा हैं कि आने वाले टाइम में भी दशा संतान के सुख का योग नहीं बना रही, दशा ही नहीं बन रही तो गोचर तो बाद में अप्लाई करने की बात होती है। सो देखिए इसका जो जन्म है उसके अकॉर्डिंगली हम इन्होंने बोला कि मेरे चार्ट को अच्छे से न्यूमरोलॉजिकली और लाल किताब के जो जो योग हैं वो भी बता दीजिए। देखिए इतना ज़्यादा हम यहाँ नहीं डिस्कस कर पाएंगे, सिर्फ एक ही क्वेश्चन को ले लेंगे कि आने वाले टाइम में संतान का सुख अभी नहीं है, लेकिन माइंड को कैसे शांत करना है। इस वजह से थोड़ी बहुत इनके घर में कले क्लेश रहता है, वाइफ से भी किचविच बनी रहती है, उन दोषों को दूर करने के लिए। और देखिए राहु में केतु चल रहा है एट प्रेजेंट, वर्षफल अगर आप इनका चेक करोगे तो फाइनेंशियल क्रंच भी बना हुआ है, फाइनेंस की स्थिति भी ठीक नहीं है। उसके लिए फाइनेंस ठीक करने के लिए और जो इनका प्रोफेशन है, बुध से रिलेटेड प्रोफेशन है, कि इनका प्रोफेशन सफ़र ना करे, हम उसके कुछ उपाय इनको ज़रूर बताएंगे। जो आप न्यूमरोलॉजिकली चेक कर रहे हो वो क्या है, इसके प्लेन्स को डिस्कस करते हैं। देखिए इनका जो प्लेन बन रहा है 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 प्लेन्स बिल्कुल लाइफ में कंप्लीट हैं। 3 6 9 अगर ये पूरा नंबर्स, तीनों नंबर्स अगर प्लेन बना देते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये जातक कैसे होते हैं, ये जातक इंटेलेक्ट को पसंद करते हैं ना कि एस्थेटिक्स को। इंटेलेक्ट मीन्स इंटेलिजेंस, ये खुद भी बहुत इंटेलिजेंट है, ये सारा बुध से रिलेटेड काम खुद स्वयं हैंडल करते हैं। लेकिन इनको क्या करना चाहिए, 159 के प्लेन ने इनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बना दिया है। मनी के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं जो इनके बुध की प्लेसमेंट है, लेकिन लगन लॉर्ड एफ्लिक्शन में आ रहा है जिसकी वजह से अक्सर ही लॉस हो जाता है। और इस दशा में तो बहुत ज़्यादा मल्टीपल कोई गेंस तो क्या, सिंपल लिविंग के लिए भी गुजारा भी मुश्किल हुआ है। राहु में केतु, राहु में वीनस जब आएगा तो फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जानी है, वो लगभग 2015 के लास्ट से। जो प्लेन्स बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, देखिए एक तो इनको क्या करना है कि अपनी लाइफ में थोड़ा सा वीनस को लेकर आए। ऑल अराउंड देयर इज़ मरकरी, बुध ही बुध हैं, वीनस को लाना है। नो डाउट बुध को भी इम्प्रूव करना है ताकि घर में पैसे की दिक्कत ना हो। वीनस को कैसे इस बंदे को लेके आना चाहिए अपनी लाइफ में, देखिए इनको क्या करना है। वीनस के लिए जब भी मौसम आए लगभग 2 महीने बाद इनको डेली 2 ऑरेंज खाने ही खाने हैं, उससे क्या होगा, वीनस इम्प्रूव हो जाएगा। अपने गारमेंट्स का रात को ही इन्होंने प्री प्लान कर लेना है कि मैंने सुबह ये कपड़े डालने हैं, ये परफ्यूम यूज़ करना है, इनके वाइट टच वाले कपड़े होने चाहिए, परफ्यूम अक्सर इनको यूज़ करना चाहिए। मैक्सिमम वीनस इम्प्रूव इनका हो जाएगा। उसके बाद इनको क्या करना है, हमेशा ये थोड़ा मनी माइंडेड मटेरियलिस्टिक पर्सनालिटी होते हैं, इनको क्या करना चाहिए, लोगों के साथ बहुत ही हंस के पेश आना चाहिए। ऑलवेज देयर शुड बी अ स्माइल, तभी वीनस इम्प्रूव होगा। देखिए हर समय ये लड़ते झगड़ते रहते हैं, अक्सर इन पे गुस्सा इनको आ जाता है। कभी भी आप किसी से भी गुस्से या त्योड़ियों से बात मत कीजिए, क्या होगा, मंगल ख़राब हो जाएगा। मंगल ख़राब हो जाए इट मीन्स ब्लड में प्रॉब्लम आ जाएगी। जब ब्लड में प्रॉब्लम आ जाती है तो लेडीज़ का स्पेशली सारा साइकिल बिगड़ जाता है, जिससे भी प्रॉब्लम्स लाइफ में बढ़ जाती हैं। सो एक तो आपने वीनस को इम्प्रूव करना है, वीनस को इम्प्रूव करने के और भी बहुत से मेथड्स हैं। आपने फ्राइडे को गाय को चरी ज़रूर डालनी है, फ्राइडे दैट इज़ स्पेशली फॉर यू। और वाइफ के साथ अच्छे रिलेशंस करने के लिए क्या करना चाहिए, दोनों को 5 मंडे लगातार कहाँ जाना है, मंदिर जाना है। वहाँ पे क्या करना है, शिवलिंग पर कच्चे दूध के साथ अभिषेक करना है, थोड़ा सा बिल्कुल कच्चा दूध वहाँ पे डालना है शिवलिंग पर अभिषेक करते समय। बाकी का दूध हार्डली जिसको कहते हैं कि इतना सा दूध आपने उसके साथ अभिषेक करना है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ने। और अपने साथ रेड कलर के फूल ज़रूर लेकर जाने हैं, 5 मंडे लगातार जाना है। जो बाकी का दूध होगा आप किसी भी पीपल की जड़ में डाल दीजिए, या ज़्यादा बेटर है अगर आप किसी गरीब को पिला देते हो। सो वीनस को ज़रूर इम्प्रूव कीजिए। और इसके साथ साथ आपको बुध का भी ध्यान, इस बुध को आप अगर इम्प्रूव कर लेते हो तो आपका ये जो
बुध से रिलेटेड कार्य हैं उसमें भी आपको तरक्की मिलेगी। इसके लिए आपने क्या करना होता है, बुध को इम्प्रूव करने के लिए दुर्गा माँ को साबुत मूंग चढ़ाते रहना लगातार 5 वेडनेसडे, 5 बुधवार आपने अपने बुध को इम्प्रूव करने के लिए दुर्गा माँ के चरणों में साबुत मूंग भेंट करने हैं। इससे क्या होगा, आपका बुध फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी जो राहु में केतु की वजह से चल रही है। देखिए ओवरऑल चार्ट खराब नहीं है, लगन का लॉर्ड एफ्लिक्टेड है, सूर्य जो नीच का है ये क्या देता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होने देता। उसके बाद तीसरे घर का जो मालिक है वहाँ पे ही बैठा है, ये जातक को रिचनेस देता है लेकिन ये इतनी अमीरी नहीं देगा क्योंकि मंगल अपनी मूल त्रिकोण से 8वें नंबर में आ रहा है। 8th इंडिकेट्स पॉवर्टी। सो कुछ को इसकी मंगल की दशा में आने में स्थिति ज़रूर ही इम्प्रूव होगी, चाहे मंगल 8 नंबर का है। 8 मीन्स पॉवर्टी, अपनी मूल त्रिकोण से भी 8 में आ रहा है। लेकिन थर्ड लॉर्ड इन थर्ड हाउस क्या देता है, इस जातक में सहनशीलता आएगी। ये जातक को कुछ ना कुछ फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसकी अवश्य ही ख़त्म होंगी। उसके बाद देखिए जो चौथे घर का मालिक है 10th हाउस में वापस इस घर को देख रहा है, बहुत ही बढ़िया राजयोग है कि इस घर को, इस जातक को अपने घर का सुख वाइफ के साथ अल्टीमेटली अच्छी सेटिंग होनी ही होनी है। हाँ कभी कभी थोड़ा बहुत तकरार हो जाता है, वो मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, साउथ वेस्ट में दोनों की हनीमून की या कोई और बहुत ही अच्छी सी पिक वहाँ लगानी है साउथ वेस्ट में, और शिवलिंग पर 5 मंडे कच्चे दूध के साथ अभिषेक करना है। और उसके बाद क्या करना है, साथ ही अपने रेड कलर के फूल ज़रूर शिवलिंग पर भेंट करने हैं दोनों ने। इससे आपका तकरार ख़त्म हो जाएगा। वीनस और बुध को इम्प्रूव करने के लिए जो उपाय बताए हैं वो ज़रूर कीजिए। वर्षफल की जो 1-2 रेमेडीज़ जो भी प्लैनेट एफ्लिक्शन में आ जाता है उसका उपाय कीजिए कि ताकि आपकी लाइफ स्मूथली चल सके। आने वाले टाइम में भी संतान का योग नहीं है लेकिन ऐसे योग पत्रिका में ज़रूर है कि ये जातक स्पिरिचुअली राइज करके अपने मन को पैसिफाई कर सकता है। ज्योतिष सीखें, एडवांस ज्योतिष, न्यूरोलॉजी, टैरो कार्ड, वास्तु, कमर्शियल वास्तु, केपी, जेमिनी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब अथवा हस्तकला सीखने के लिए संपर्क करें। किसी भी समस्या के समाधान हेतु संपर्क करें, आज ही कांटेक्ट करें।